हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। दिल्ली की एक खास बात ये है कि दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की कॉलेज दोनों ही मस्त है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की कॉलेज के साथ साथ दिल्ली की हर एक NIT दिल्ली के बारे में, जो कि है मतलब इसमें कैसे प्लेसमेंट होता है, कैसे इसका कट ऑफ जाता है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। एंड अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसलिए लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। तो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में। NIT दिल्ली के डेट ऑफ बर्थ अगर बात करें 2010, जो कि काफ़ी नया है। जी हाँ, आपने सही सुना होगा कि ये काफ़ी नया NIT है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही घटिया है, ऐसा लोगों का सोच है। ऐसा लोगों का सोच है कि नया IIT या फिर नया NIT या फिर नया कॉलेज मतलब कॉलेज उतना खास नहीं है। लेकिन NIT दिल्ली तो आपका इस मिथ को तोड़ने वाला है। सो बी प्रिपेयर। अगर बात कर लेते हैं कैंपस साइज़ के बारे में, 51.5 एकर्स का टोटल कैंपस साइज है। अब आप पूछोगे कि भैया आप तो लास्ट जो भी कॉलेज का रिव्यू बना रहे थे उसमें 200, 300, 400, 500 इतना ज़्यादा कैंपस एरिया रहता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, सीधी सी बात यह है कि दिल्ली में अगर आपको कॉलेज चाहिए वो भी इतने 200 के ऊपर कैंपस साइज, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर बात करें तो इसके अलावा भी NRF रैंकिंग के बारे में, 92 NRF रैंकिंग है। वो इसलिए है ताकि ये कॉलेज काफ़ी नया है। आगे चलते हैं इसके बारे में। अगर मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हर NIT की तरह इस NIT का भी मोड ऑफ एडमिशन है। यू हैव टू क्लियर द JEE मेन फर्स्ट, देन जूसा काउंसलिंग के थ्रू ही इस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिलता है। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द BTech प्रोग्राम एट NIT आर रिक्वायर्ड 10+2 with the physics, chemistry, mathematics and the English mandatory subject. Candidates are required at secure list at least 60% और 6.5 CGPA in aggregate। अगर बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ अगर देखोगे एज कम्पेयर टू द प्लेसमेंट द फेस्ट, मैं कहूँगा एक कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऐसा मत करना कि कट ऑफ देख के आप लोगों को, हाँ नॉर्थ का कैंपस, नॉर्थ का कॉलेज है, नॉर्थ इंडिया कॉलेज, तो इसके वजह से इसका कुछ एज मिल जाता है। लेकिन अगर फैकल्टीज़ फैसिलिटीज़ के हर तरफ से अगर देखा जाए तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग एक काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, जबकि इसी कट ऑफ में आपको काफ़ी बेहतर कॉलेज मिल सकती है। अगर ये रहा राउंड 1 का, यहाँ पे आप लोगों को, और सबसे बड़ी बात यहाँ आप लोगों को अगर इसकी एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ब्रांच का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें आप लोगों को जो भी मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यही सब टोटल यही ब्रांच ऑप्शन है। ये राउंड 1 का जो भी कट ऑफ मैंने ओपन एंड क्लोजिंग रैंक बता दिया है। अगर आपको चाहिए राउंड 6 तक का जो कि लास्ट राउंड है, वो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा, ये राउंड 6 का कॉलेज, जहाँ पे अब राउंड 6 का कट ऑफ है। यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जनरल लीटर की बात करें तो ओपन होता है 4397 पे, जो कि ख़त्म हो जाता है 12311 पे। अगर बात कर लेते हैं इसी के बारे में, जो कि जनरल लीटर के बारे में, 11548 पे स्टार्ट होता है, 18291 पे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बाकी का भी जो भी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो भी, आप अगर गर्ल्स से बिलोंग करती हो, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करती हो, या फिर आप अगर आउट स्टेट से बिलोंग करते हो, तो अपने अपने हिसाब से अपने पेन पेपर लो और कॉपी पे लिख लो अपना, ताकि आपको काउंसलिंग के दौरान कोई समस्या ना हो। मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट लाता रहूँगा, इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है इसी तरह वीडियो के और पाने के लिए। आगे चलते हैं। आगे चलने के बारे में मैं आपको बता दूंगा फ़ीस के बारे में। फ़ीस अगर बात करें, यहाँ पे मैंने डिटेल से बनाया है, चाहे वो एडमिशन या फिर इंस्टीट्यूट फी, टोटल फर्स्ट सेम से लेके 8th सेम तक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, ट्यूशन फ़ी कितना लगेगा। यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा, टोटल A B C कैटेगरी पे यहाँ पे ग्रुप पे डिवाइड है।
वो इसलिए ताकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के यहाँ पे देखो कि ए SC ST PH कैटेगरी पे पड़ता है। SC ST PH कैटेगरी पे आप लोगों को मिल जाती है थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन। थोड़ा बोलना बहुत ज़्यादा गलत होगा, आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आप SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप उसका फ़ायदा ले। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस फ़ी जो कि एनुअली होता है एंड वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन के वक्त जो भी रिफंड, कुछ उनमें से कुछ रिफंडेबल है लाइक इंस्टीट्यूट कॉशन मनी एंड द एलुमनाई एसोसिएशन मेंबर फीस, ये आपका रिफंड नहीं होगा। जो भी इंस्टीट्यूट कॉशन मनी है वो आपका डिग्री कंप्लीट होते ही आपको दिया जाता है रिटर्न बैक। अगर बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड की चार्ज, ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी कार्ड चार्ज आपको कॉलेज से पे करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसी तरह टोटल ABCD टोटल मिला के जो भी फीस आता है फर्स्ट सेम में वो 38,700 आता है। इसी तरह सेकंड सेम में 16,500 एंड सो ऑन। अगर 8 जो भी 8 सेमेस्टर है उतना तक अगर 16,500 टोटल आपका 1,07,200 फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। एंड अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा भी आपको हॉस्टल के लिए क्या होगा, हॉस्टल के लिए आप लोगों को 18,000 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा। इसी तरह सेमेस्टर 8 तक आपको सेम 18,000 ही पे करना पड़ेगा। अगर बात करें हॉस्टल सिक्योरिटी जो कि वन टाइम देना पड़ता है, ये रिफंडेबल है एंड वो जो भी आता है वो एंड मेस का सिक्योरिटी फ़ी जो भी वो भी वन टाइम है और आप लोगों को एडमिशन के वक्त ही देना पड़ेगा। टोटल मिला के आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में 76,700 रुपीज़ एंड द 8th सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा 34,500। इसी तरह टोटल आपका हो गया 3,21,200 रुपये। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है जो आप लोगों को थोड़ा एक नज़र देख लेना चाहिए। क्या ना, स्टूडेंट हु वांट्स रीमिशन इन ट्यूशन फ़ी नीड्स टू सबमिट हीज और हर कास्ट सर्टिफिकेट PH सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो आप लोग अगर सबमिट करते हो तो आपको ट्यूशन फ़ी में रिलैक्सेशन मिल जाती है। नोट नंबर 2 क्या है, द एप्लीकेबल फ़ी शुड बी डिपॉजिट इन ए सिंगल डिमांड ऑफ ड्राफ्ट टू बी इशूड इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ NIT दिल्ली। ये टोटल डिसाइड करता है NIT दिल्ली। तो हर कॉलेज की तरह ये भी सेम है, इसमें नया कुछ नहीं है। अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा फ़ीस के आगे बढ़ के हॉस्टल क्या है, हॉस्टल का मैंने फ़ीस ऑलरेडी मेंशन कर दिया पिछले वाले। थोड़ा अगर आपने देखा नहीं है, आपने यहीं से वीडियो स्टार्ट करो तो थोड़ा पीछे जाके हॉस्टल का फ़ीस देख लेना। अगर यहाँ पे कुछ वैसे तो बहुत सारा रूल्स है, लेकिन जो रूल्स आपके दिमाग में रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। गर्ल्स के लिए पहले बताता हूँ कि रेसिडेंट शुड टेक particular care not to bring any visitor beyond the reception located at the ground floor. All residents should be normally back in the hostel by 7:30 के अंदर ही आप लोगों को आ जाना होगा। गर्ल्स स्पेशली सुन ले इस बात को। एंड इन द of their academic work they may stay in their college premises till 9 PM only with prior permission from the hostel warden। अगर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपके साथ आपकी फ्रेंड का ज़रूरत है तो आप लोगों 9 परमिशन के साथ 9 PM तक ठहर सकती हैं। एंड उसके अलावा भी इफ़ ए रेसिडेंट विशेस टू स्टे आउट आफ्टर 7:30 PM फॉर एनी अदर पर्पस सी हैज़ टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द वार्डन। अगर इसके अलावा भी अगर आपका एडमिशन जो भी पढ़ाई के अलावा अगर आपका किसी भी कारण आपको 9 बजे 7:30 के बाद भी आपको बाहर रहना पड़ा तो आपको वार्डन से स्पेशल परमिशन मस्ट भी ग्रांट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बॉयज़ हॉस्टल के लिए। बॉयज़ हॉस्टल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट एट्सेट्रा इन द हॉस्टल कॉरिडोर्स एंड द गार्डन्स बिटवीन इन द विंग्स इज स्ट्रिक्टली बैंडेड। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो +2 में ऐसा हम लोगों का जो भी अपना हॉस्टल में काफ़ी होता था यार, अभी वो दिन याद है कि हम लोग ऐसा करते थे कि रूम में ही अपना क्रिकेट और फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते थे। ऐसा मतलब ऐसा टीम बना के नहीं खेलते, लेकिन यार बॉल या फिर पड़ा रहता था तो हम स्टार्ट हो जाते थे। अगर बात करते हैं कि अगर आपका भी ऐसा दिन गया तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स और द सेकेंड नंबर रूल में, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू बी आउटसाइड द हॉस्टल आफ्टर 9 PM फॉर एनी रीजन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ वार्डन। वार्डन के
परमिशन के बिना आप बॉयज लोग 9 PM से बाहर नहीं रह सकते। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द रेसिडेंट्स टू मार्क एवरी अटेंडेंस इन द अटेंडेंस रजिस्टर। रेसिडेंट्स फॉलोइंग टू डू विल कंसिडर एब्सेंट फ्रॉम द हॉस्टल विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन के बिना अगर आप लोग हॉस्टल से जाते हो तो आपका एब्सेंट माना जाता है। बात करते हैं इसके अलावा भी क्या, अगर हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करें, हॉस्टल लाइफ में यार क्या ही बताएं आप लोगों को। देयर आर 2 हॉस्टल्स ऑफ द NIT दिल्ली। TDI hostel, general TDI hostel is for first and second year students. The infrastructure of TDI hostel is amazing, but it's 30 km away from the institute। ये बहुत ही घटिया है भाई, ये बहुत ही घटिया है। अगर बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट है 30 किलोमीटर, अगर आपको हॉस्टल रहा, इट्स नॉट फेयर। अगर बात करें दिस हॉस्टल इज लोकेटेड इन कोंडली हरियाणा, यू विल फेस ए लिटिल डिफिकल्टीज there as like distance traveling, markets, etc. By the way, institute provides business buses at institute on time और off time। अगर बात कर लें इसके अलावा भी आप लोगों को श्री राजा हरिश्चंद्र हॉस्टल को अब भी मिल जाता है। दिस हॉस्टल इज फॉर द 3rd and 4th year स्टूडेंट्स। इट्स लोकेटेड अराउंड 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ये सही है भाई, 100 मीटर्स कोई बात नहीं है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि infrastructure of the hostel is also amazing, you will never face any type of problem here। Also you can go to the institute in 3 minutes। if you want to know more about SRH hostel then go through का मतलब ये है कि मैं आपको अगर चाहिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पूरा PDF दे दूँगा। इसके अलावा भी आप लोगों को और एक हॉस्टल लाइफ के बारे में जो भी बता देते हैं कि रूम्स कैसा है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया काफ़ी डिटेल्स में, जो भी बच्चों से इन्फॉर्मेशन मिला था। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आराम से पढ़ सकती हो या फिर पढ़ सकते हो। बाथरूम के बारे में, सीनियर्स के बारे में, फूड के बारे में, रूम्स के बारे में मैंने खुद नहीं लिखा है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट ने जो भी लिखा है उसी कॉलेज के मैं वो मेंशन कर दिया। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो या फिर SS लेके रह सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो। अगर बात करें तो प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट भाई साहब, NIT दिल्ली प्लेसमेंट कंडक्टेड इट्स 2020 प्लेसमेंट फॉर द BTech प्रोग्राम। द इंस्टीट्यूट विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ द नंबर्स कंपनीज फ्रॉम द डिफरेंट मल्टीपल एंड द वेरियस डोमेन। द हाई CTC stood 39 lakh per annum while the average CTC stood 9.8 lakh per annum। अगर बात करें तो स्टूडेंट बैक्स offers various leading section in the industry such as cloud telephony, IT सर्विस, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर सर्विस, एप्स, मैनी मोर। इसके अलावा भी अगर बात कर लेते हैं सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स ड्यूरिंग द 2020 प्लेसमेंट ड्राइव्स वायर आकाश इंस्टीट्यूट, AKS IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बुक माई शो, कैप्जेमिनी, डेलॉयट, पेटीएम एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करें, जो कि नॉर्मल सा स्टैट अगर देखो, हाइस्ट जो भी प्लेसमेंट वो 32 लाख पर एनाम, जबकि एक काफ़ी पुराना न्यूज़ है, जबकि 39 लाख पर एनाम ही है। यहाँ पे थोड़ा गलती से मेंशन कर दिया गया है। अगर बात करते हैं एवरेज CTC 7 लाख पर एनाम, जबकि ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अगर बात करते हैं विजिटर्स ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया अमेजन, इंडियन एडबीम, पेटीएम, ऑक्सीजन, कैपिटल, IQ, इन्फोसिस, IBM, टाटा पावर, हर एक चीज़ में आप लोगों को DRDO, NPCL, हर एक चीज़ में आप लोगों को यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी सही है। अगर बात करते हैं फेस्ट के बारे में, फेस्ट वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारा है, स्पेशली द सप्तरंग ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर माना जाता है, एंड द सोल मोटिवेशन ऑफ द आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ऑल द सेम टाइम, एंड दे आर इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस विल द डेवलपिंग सीनरी ऑफ द नेशन। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप लोग सप्तरंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो तो यहाँ पे आप लोगों को और भी जो भी सब क्लब बोला जाता है, ड्रामेटिक या फिर कॉमेडी, हर एक के लिए यहाँ पे अलग अलग म्यूजिक के लिए, डांस के लिए एंड कोडिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे माना गया है। वो आप लोग चाहो तो यहाँ पढ़ के देख लेना। एंड अगर बात करते हैं इसके अलावा सेंटियंस 90 जो कि काफ़ी मस्त इस कॉलेज का फेस्ट माना जाता है। इसके अंदर काफ़ी सब कैटेगरी है जो आप लोगों को चाहे वो डांस में हो या फिर कोडिंग में हो या फिर कल्चर में हो, सब में आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा भी आप लोगों को हर तरह से अगर आप लोग कुछ नया चाहते हो
या कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। यहाँ पे कॉलेज का सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा भी अगर बात करें जो भी फिस्ट मेमोरीज़ के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक ठाक है फेस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा काफ़ी सही है। नॉर्थ में है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सही होने की उम्मीद किया जा सकता था, लेकिन उतना एक खड़ा नहीं उतर पाया। सो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।